हिंदुओं का मज़ारों पर चादर चढ़ाना और जो एक सर्व स्वीकारोक्ति है समाज में मुसलमानों की, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो या अन्य रूप से हो, यह भी जिहाद को बढ़ावा देता है। जब हिंदू मज़ारों पर चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं तो एक प्रकार की स्वीकारोक्ति होती है हिंदू समाज में, जिससे हिंदुओं के बच्चे बिगड़ते हैं। राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर, चाहे नेता, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, इन पदों पर बड़े बड़े जिहादी बैठे हुए हैं, जिसकी समाज में सर्व स्वीकारोक्ति होती है। यहाँ से भी हिंदुओं के बच्चे बिगड़ते हैं, बड़े बड़े अफसर बनते हैं। जो बहुत सारे जिहादी हैं जो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ करके अफसर बन जाते हैं, और अफसर बन करके जब वह समाज में अपना रौब झाड़ते हैं तो यहाँ भी हिंदू बच्चे बिगड़ते हैं उस रौब दाब में आकर के। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जब मज़ारों पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं और इससे जो इस्लाम की, जिहाद की सर्व स्वीकारोक्ति होती है समाज में, इससे भी हिंदुओं के बच्चे जिहादियों के जाल में फंसते हैं। भाईचारा, सद्भावना, सद्भाव, सर्व स्वीकारोक्ति, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुओं को निगल रहा है, हिंदुओं को समाप्त कर रहा है। भाईचारा है, सद्भाव है, सर्व स्वीकारोक्ति है, सर्व समावेशी है, लेकिन इस सर्व समावेशीकरण में हिंदुओं को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। चाहे मुगल काल में हो, चाहे पद्मावती का जौहर हो, चाहे नवाखली का नरसंहार हो, चाहे भारत पाकिस्तान, भारत का विभाजन हो, और विभाजन के बाद से लाखों करोड़ों ऐसी घटनाएं, चाहे कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, नरसंहार हो, चाहे अजमेर का सेक्स स्कैंडल हो, यह सब हिंदुओं को समाप्त कर रहा है, निगल रहा है। जमात, जकात, क्या क्या संगठन है, सैकड़ों हजारों संगठन है भारत देश में जिहादियों के, जो चंदा इकट्ठा करता है, गजवा हिंद की बातें करता है, दारुल इस्लाम की बातें करता है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की बातें करता है। इसके लिए जिहादियों के अफसर हैं, नेता है, सामान्य पंचर छाप अब्दुल है, तो कोई हाजी काजी जो बड़े बड़े सांसद मंत्री हैं वह है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, 57 मुल्क है, और यह सब मिल करके देखिए कि भारत देश में क्या क्या कांड कर रहा है। आए दिन पत्थरबाजियाँ होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं। स्वयं हिंदू ही हिंदू का विरोध करते हैं। जब बात हिंदू धर्म संस्कृति को बचाने की होती है, जब महाराणा प्रताप अकबर से लड़ रहे थे तो मान सिंह अकबर की ओर से लड़ रहा था, और आज भी वही स्थिति है देश में। जब 25 करोड़ मुसलमान है भारत देश में, जब 25 करोड़ जनसंख्या है पाकिस्तान की, तो विभाजन किस बात के लिए हुआ था? और आज रोज जिहाद की घटनाएं होती है। 1992 में अजमेर सेक्स स्कैंडल हुआ था और आज 2025 में फिर वही हो रहा है। तो क्या बदला है देश में? गुलामी की निशानी से मुक्त भारत की बात की जाती है, इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जाता है। वक्फ बोर्ड जमीन जिहाद कर रहा है। जिस प्रकार सैकड़ों जिहादी संगठन अब्दुलों को, पंचर छापों को रुपया, मोबाइल दे करके हिंदू लड़कियों को फंसाने का ट्रेनिंग दे करके डेमोग्राफिक चेंज करने और अपना इस्लामी कुर्बा बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देता है, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है। तो लव जिहाद जैसी बातें आती है। कहीं किसी किसी राज्य में तो कानून बनते हैं, लेकिन जो नाना प्रकार के तरीकों को अपनाकर वक्फ बोर्ड जो लैंड जिहाद कर रहा है उसको रोकने की बातें नहीं होती है। जो इस्लामिक स्टडीज़ को पढ़ा करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यह सब उर्दू को फैलाता है, मौलवियों को पैदा करता है, यह सब जो शिक्षा जिहाद कर रहा है इसको रोकने की बातें नहीं होती है।
आज देश में लव जिहाद को रोकना, शिक्षा जिहाद को रोकना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। और जब बातें होती है तो सबसे ज़्यादा विरोध हिंदू ही करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इस प्रकार के हिंदू हैं, जो हिंदू हित का विरोध करते हैं, राष्ट्र हित का, धर्म हित का विरोध करते हैं, सबसे पहले तो वह अपना एक साइड ले ले और क्लियर कर दे कि वह हिंदू है या मुसलमान है, वह ईसाई है या क्या है। इसके बाद फिर हिंदू संगठन भी उस हिसाब से उनके साथ कार्य व्यवहार करेंगे। लेकिन नाम हिंदू है, काम हिंदू है, लेकिन विरोध करते हैं अपने ही देश का, अपने ही धर्म का। तो यहाँ भी एक समस्या आती है। इसमें सामान्य हिंदू जनों को भी सोचना चाहिए कि वह कहाँ वोट देंगे, किसका समर्थन करेंगे और किस प्रकार के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए देश में, जिससे सनातन हिंदू धर्म, भारत राष्ट्र सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा। नहीं तो कुछ भी नहीं बदलता है देश में। दंगे फसाद होते ही है, लोग मरते ही है, हिंदू लड़कियों महिलाओं का यौन शोषण होता ही है। जो कभी मुगल काल में होता था वह आज भी होता है। तो फिर क्या बदला है देश में? नाना प्रकार के जिहाद होते हैं, व्यवसाय। यह हलाल सर्टिफिकेट के लिए बातें की जाती है कि हलाल ने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया है, उसको बंद करने की बातें होती है। लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बनाया जाता है। कठोर कानून नहीं बनाया जाता है क्योंकि बहुमत सिद्ध करना होता है। वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा विरोध हिंदू नेता ही करते हैं, हिंदुओं के राजनीतिक दल ही करते हैं। यह सब देश में बंद होना चाहिए और ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे हिंदू सनातन धर्म संस्कृति मजबूत हो। नहीं तो गजवा हिंद की बातें होती है, भारत को दारुल इस्लाम में बदलने की बातें होती है, यह सब होते ही रहेगी। इसको तभी रोका जा सकता है जब हिंदू एक होंगे, संगठित होंगे।